1926 में विक्टर नाम का एक वेल ड्रेस्ड आदमी एल कपून से मिलने आया। एल कपून उस टाइम का बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था जिससे हर कोई डरता था। विक्टर ने बहुत ही एलिगेंट मैनर में एल कपून से कहा कि सर अगर आप मुझे $50,000 दे देंगे तो उसे मैं 60 दिन में आपके लिए डबल कर सकता हूँ। पहले तो एल कपून को विक्टर पर शक हुआ, बट एल कपून को विक्टर में कुछ खास दिखा और उसने विक्टर से बोला कि ठीक है, ये रहे $50,000 जो मुझे 60 दिन में डबल चाहिए, नहीं तो तुम इसका अंजाम जानते हो। जिस पर विक्टर ने कहा जी सर मुझे पता है, और यह कहकर वो वहाँ से चला गया। विक्टर ने अगले 60 दिनों तक कोई भी एफर्ट नहीं किया उन $50,000 को डबल करने का, और 60 दिन के बाद विक्टर एल कपून के पास वापस आता है और बोलता है कि मेरी अपॉलॉजीज एक्सेप्ट करें, मेरा प्लान फेल हो गया है और मैं आपके $50,000 को डबल नहीं कर पाया। कपून खड़ा हुआ और गुस्से से अपने आदमियों को बोलने लगा कि विक्टर को किस नदी में फेंकना है, लेकिन विक्टर ने अपनी जेब से $50,000 निकाले और कहा सर ये रहे आपके $50,000 और मैं अगेन आपसे माफी मांगता हूँ कि मैं आपके पैसे डबल नहीं कर पाया। इस पर कपून विक्टर से बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम एक कॉन आर्टिस्ट हो और धोखाधड़ी से पैसे कमाते हो, पर जब तुम मुझसे $50,000 लेकर गए थे तो मुझे पता था या तो मुझे $1,00,000 मिलेंगे या फिर कुछ भी नहीं, लेकिन तुम मुझे वापस मेरे पैसे लौटा रहे हो। तो इससे ये तो साफ है कि तुम एक बहुत ही ऑनेस्ट इंसान हो और ये लो $5,000 मेरी तरफ से और तुम जा सकते हो। और विक्टर ने वो पैसे लिए और वहाँ से चला गया। एक्चुअल में विक्टर बहुत ही चालाक था। उसे पता था कि अगर वो किसी को अपनी ऑनेस्टी दिखाएगा तो वो उस पर विश्वास जरूर करेगा, और विक्टर को इसके बदले में $5,000 मिल गए। इसलिए उत्तर बोलते हैं कि चालाक आदमी सेलेक्टिव ऑनेस्टी दिखाकर अपना काम निकलवा सकते हैं। इसलिए ये लोग कहता है कि यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। लॉ नंबर 2, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। 1825 में जब निकोलस I रशिया का राजा बना तब वहाँ पर काफी दंगे हो रहे थे। तब राजा ने दंगे खड़े करने वाले लीडर को फांसी देने का फैसला किया। तो राजा के आदमियों ने उस मुजरिम को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया और उसे फांसी मिलने ही वाली थी तभी उसकी फंदे की रस्सी टूट गई और वो मुजरिम जमीन पर गिर गया। उस जमाने में किसी मुजरिम के फंदे की रस्सी टूटना ऊपर वाले का चमत्कार माना जाता था और अक्सर मुजरिम को छोड़ दिया जाता था। इसलिए राजा के आदमी तुरंत राजा के पास गए और सारी घटना बताई। तो राजा उसे छोड़ने ही वाला था, तभी राजा के किसी एडवाइजर ने राजा के आदमियों से पूछा कि वो मुजरिम फंदे की रस्सी टूटने के बाद क्या बोल रहा था। तब राजा के आदमियों ने कहा कि वो बोल रहा था कि राजा एक ढंग की रस्सी तक नहीं बनवा सकता तो राज्य क्या खाक चलाएगा। तो तभी राजा ने अपने आदमियों से बोला कि चलो अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, और उसी वक्त राजा ने उस मुजरिम को सबके सामने बेरहमी से मार दिया। अभी बताने की जरूरत नहीं है कि रस्सी टूटने पर उस मुजरिम ने अगर अपना मुंह बंद कर लिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। तो ये लो हमें यही सजेस्ट करता है कि हमें जरूरत से कम बोलना चाहिए। ज्यादातर लोग चुप नहीं रह पाते हैं और बस बोलना चालू हो जाते हैं, जिसके कारण कभी कभी वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना था। तो अगर आप कम बोलते हो तो ये आपको एक पावर देता है। इतिहास उठाकर देख लो कि जो लोग कम बोलते थे उन्होंने ही दुनिया में बड़े बड़े चेंजेस लाए हैं। इसलिए आप जितना कम बोलोगे उतना ही अच्छा है। लॉ नंबर 3, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू योर आर्गुमेंट। कहानी कुछ इस तरह की है कि 131 BC में राजा को एक किले पर हमला करके दरवाजा तोड़ना था। तो उसने अपने लोगों को कहा कि जाओ और जहाज बनाने वाले कारखाने से लोहे का सबसे बड़ा खंभा लेकर आओ। जब राजा के आदमी जहाज बनाने वाले कारखाने पर पहुंचे तो वहाँ के इंजीनियर ने कहा कि इस काम के लिए तुम्हें बड़ा नहीं छोटा खंभा चाहिए। राजा के आदमियों ने इंजीनियर को समझाया, बट इंजीनियर ने राजा के आदेश को नहीं माना और उन्हें छोटा खंभा दे दिया, जो एक्चुअल में सही भी था। बट इस बात से राजा गुस्सा हो गया और उसने किले के दरवाजे को तोड़ना भूलकर उस इंजीनियर को आदेश नहीं माने जाने के लिए सजा के रूप में तब तक तोड़ाया जब तक कि वो मर नहीं गया। अगर उस वक्त राजा के आदेश को न मानने की जगह बस वो इतना कह देता कि ठीक है बड़ा खंभा ले जाओ, बट मेरी बात मानते हुए साथ में एक छोटा खंभा भी ले जाओ। अगर आपका काम बड़े पोल से हो जाए तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो इस छोटे खंभे का इस्तेमाल कर लेना। ऐसा करने पर राजा पहले बड़े खंभे का इस्तेमाल करता और फिर फेल होने के बाद उस छोटे खंभे का इस्तेमाल करता, जिससे कि राजा इंजीनियर से भी खुश होता और उसे इनाम भी देता। उसी तरह हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे ऊपर होते हैं, जैसे कि ऑफिस में आपका बॉस। हो सकता है कि आप उस जगह सही हो, बट अगर आप उनसे आर्ग्यूमेंट करोगे तो बात नहीं बनने वाली है, वो आप पर चिल्लाएंगे ही सही। उसकी जगह आप उन्हें अपने काम करके दिखाओ, क्योंकि आपके एक्शन सब दिखा देंगे कि आप क्या कर सकते हो। इसलिए कभी भी अपने हायर अथॉरिटी से बहस करने की जगह अपने काम को उन्हें दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि पावरफुल लोग कभी भी किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, वो अपने एक्शन से वह करके दिखाते हैं जिसके बाद दुनिया उनकी तारीफ करती है। लॉ नंबर 4, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट।
1883 में सर्बियन साइंटिस्ट निकोला टेस्ला थॉमस एडिसन की यूरोपियन डिवीजन में काम करते थे। डिवीजन के प्लांट मैनेजर चार्ल्स बैचलर ने निकोला टेस्ला से कहा कि उसे अमेरिका शिफ्ट हो जाना चाहिए। उन्होंने चार्ल्स की बात मानी और न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए और फिर एडिसन से मिले और एडिसन टेस्ला को देखते ही समझ गए थे कि टेस्ला एक जीनियस है और उन्होंने उसी वक्त नौकरी में उन्हें रख लिया। टेस्ला एडिसन की कंपनी में हर रोज 18-18 घंटे काम किया करते थे और उन्होंने एडिसन के डायनामोस के डिजाइन को भी इम्प्रूव किया था। फिर एक बार एडिसन ने टेस्ला से कहा कि अगर तुम मेरे डायनामोस को कंप्लीट रीडिजाइन कर सकते हो तो मैं तुम्हें $50,000 दे दूंगा। एडिसन जानते थे कि अगर ये काम वो खुद करेंगे तो उन्हें महीनों लग जाएंगे, लेकिन टेस्ला ने उसे कुछ ही वक्त में खत्म कर दिया और वह न्यूली डिजाइन डायनामो को एडिसन के पास ले गए और अपनी प्राइज मनी मांगी। लेकिन एडिसन ने टेस्ला से कहा कि कौन सी प्राइज मनी यार, ये तो एक अमेरिकन जोक था और इन्वेंशन का सारा क्रेडिट एडिसन ने खुद ले लिया। ऑथर बोलते हैं कि टेस्ला समझते थे कि साइंस में पॉलिटिक्स का कोई रोल ही नहीं होता है और इसी बात का फायदा बहुत से लोगों ने उठाया और उनका सारा क्रेडिट ले लिया और इतने बड़े इन्वेंटर टेस्ला बुढ़ापे में गरीबी में मरे। इसलिए रूल बोलता है कि हमें सारे काम खुद नहीं करने हैं बल्कि दूसरों ऐसे लोगों को हायर करना है जो जल्दी उस काम को अच्छे से कर सके और बाद में सारा क्रेडिट हमें मिले और उन्हें बस हम थोड़ी सी सैलरी देकर बहुत ही अच्छा काम निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने रॉबर्ट ग्रीनी की बुक 48 लॉज ऑफ पावर से ये 4 रूल देखे थे जिससे कि हम इन रूल्स का इस्तेमाल करके एक पावरफुल इंसान बन सकते हैं और बड़े बड़े पावरफुल लोग इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करके हमेशा पावर में रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और हमारे आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।